स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर देखिए, आज का जो टॉपिक है ये हम लोग बात करने वाले हैं कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर एक ऐसा हीरा जो बहुत बेशकीमती है और ये पूरे विश्व का सबसे महंगा, सबसे मूल्यवान वस्तु माना जाता है। इसकी उत्पत्ति भारत के गोलकुंडा नामक स्थान में हुआ। वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश के एक है जिसका नाम बोल सकते हैं गुंटूर जिला है। ये कोल्लर खान से मिला और जब इसे मजदूरों ने प्राप्त किया तो उसे उन्होंने सीधा सेनापति को दिया। सेनापति ने कछवाहा शासक को इसे उपहार स्वरूप दिया और तभी से इसकी पूरी कहानी रची गई। देखिए, कहा जाता है कि ये जो हीरा है ये पुरुष शासकों के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि जिस पुरुष शासक ने भी इसे लिया उसका पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया। देखिए, जितनी भी महिलाएं शासिका इस हीरे को अपने पास रखी वो बहुत आगे बढ़ी, उनका विकास, उनका क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। उदाहरण के तौर पर जब विक्टोरिया ने इस हीरे को अपने पास रखा तो तब से उसने भारत पर शासन किया, साथ ही साथ बहुत सारे छोटे और बड़े देशों पर भी अपना आधिपत्य जमाया। ब्रिटिश शासन बहुत ज़्यादा फला फूला था। अभी भी यह ब्रिटिश शासन के पास ही है। यह अभी इंग्लैंड और लंदन के एक मेमोरियल में रखा हुआ है, जिसे काफ़ी सुरक्षा नीति के तहत रखा गया है। इस हीरे का जो इतिहास है पहले हम लोग उसको उसमें जानते हैं। देखिए, कहा जाता है ऐसा कि जब 1526 में कछवाहा शासकों को बाबर ने हराया था वरंगल युद्ध में, तब उसके सेनापति उलुग खान ने बाबर को यह हीरा उपहार स्वरूप दिया था। क्योंकि आपको पता है कि पुराने ज़माने में जब शासक सब आते थे या फिर जब कोई साम्राज्य के सेनापति युद्ध करने आते थे तो वो उस क्षेत्र में युद्ध करके वहाँ के जो भी कीमती बहुत कीमती वस्तु होते थे उन्हें अपने साथ ले जाते थे और अपने साथ ले जाकर के वो क्या करते थे, अपने राजकोष को बढ़ाते थे। उसी में से कोहिनूर एक था। और कोहिनूर को जब देखा गया उलुग खान द्वारा तो उन्होंने इसे सीधा बाबर को देने का निश्चय किया। बाबर ने जब इसे देखा तो उसने इसे अपने मुकुट में सजाया। देखिए, पुराने ज़माने का जो जितने राजा था उनका शौक होता था कि वो जो बेशकीमती चीज़ होता था उसे अपने माथों में लगाते थे या फिर उसे अंगूठी बनाते थे या अपने बोल सकते हैं कि ऐसे चीज़ों में उपयोग करते थे जिनसे वो सुशोभित दिखें। और सुशोभित दिखने के कारण वो क्या करते थे, हीरो को या फिर बोल सकते हैं जेवरातों को अलग अलग जगह पर पहनते थे। उसी के तहत बाबरनामा में बाबर ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उनके पास एक बहुत ज़्यादा प्रकाश करने वाला पत्थर है जिसका नामकरण उस समय नहीं हुआ था। उस समय बस इसे हीरा ही कहा जाता था, किंतु नादिर शाह ने इसका नाम रखा था। उन्होंने जैसे ही पहली बार इस पत्थर को या बोल सकते इस हीरे को देखा तो उनके मुंह से निकल गया था कोहिनूर, जिसका मतलब होता है तिलिस्मी पत्थर या फिर सबसे ज़्यादा प्रकाश फैलाने वाला पत्थर। और तभी से इस हीरे का पूरा साम्राज्य जो था वो मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। शाहजहां ने इस हीरे को उपयोग में लाया, साथ ही साथ उनके जितने पूर्वज थे उन्होंने भी इसका उपयोग किया था, किंतु अकबर ने इसका उपयोग अपने शासन तंत्र में नहीं किया था। अकबर ने इस हीरे को अपनी बोल सकते हैं धर्मपत्नी को दे दिया था और इसे राजकोष में रखवा दिया था, क्योंकि अकबर को ये कहीं ना कहीं डाउट था कि अगर इस हीरे को वो रखेगा तो इससे उसके शासन तंत्र में बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, हो सके वो साम्राज्य खत्म हो जाए। और इसी के तहत अकबर ने इस हीरे को अपने से दूर रखा। देखिए, कहा जाता है ये भी कि शाहजहां जब अपने शयन कक्ष में सोते थे तो वो इस हीरे को बिल्कुल खिड़की के समक्ष रखते थे। उनका ये मानना था कि इस हीरे के द्वारा वो ताजमहल को देखते थे और सूर्य से पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। 29 मार्च 1849 को जब लाहौर के किले को ब्रिटिश साम्राज्य ने जीत लिया तब वहाँ पर इस हीरे को लेकर के मांग उठ गई और इस मांग के तहत रंजीत सिंह को यह हीरा अपने उत्तराधिकारी दिलीप सिंह के द्वारा उपहार स्वरूप रानी विक्टोरिया को देना पड़ा। देखिए, रानी विक्टोरिया को देने के लिए दिलीप सिंह को बतौर इंग्लैंड भ्रमण करने जाना पड़ा था, क्योंकि विक्टोरिया उस समय इंग्लैंड में थी और लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में एक संधि करवाया हो गया। किंतु अभी भी इस हीरे के लिए भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों मांग कर रहे हैं। अब यहाँ बात उठता है कि अफगानिस्तान इसमें क्या कर रहा है। देखिए, तालिबान का ये कहना है, क्योंकि वो अफगानिस्तान का हिस्सा है तो तालिबान का ये मानना है कि इस हीरे का जो मुख्य जनक है वो तालिबान में है, क्योंकि वहाँ के शासक ने सबसे पहले इस हीरे को अपने अधीन लिया था। उनका ये मानना है कि मुगल साम्राज्य उन्हीं के क्षेत्र से होकर भारत गया था और इस पर पूरा अधिकार मुगल साम्राज्य का है, तो मुगल साम्राज्य जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से इस हीरे की भी मांग होगी, उस हीरे का अधिकार भी वहीं से होगा। जबकि पाकिस्तान का ये मांग है कि इस हीरे को अंतिम समय में लाहौर से
कब्जा किया गया था इंग्लैंड के द्वारा, ब्रिटिश शासक के द्वारा, तो इस हीरे को लाहौर में लाके रखना चाहिए। इसके लिए कई बार कई सरकारों ने, पाकिस्तान के कई सरकारों ने, कई प्रधानमंत्रियों ने यूएन तक में मांग उठाई, जिसमें बेनजीर भुट्टो भी एक है। उन्होंने इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मांग की थी इंग्लैंड से, लेकिन इंग्लैंड सरकार या ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए कोई भी जवाब नहीं दिया। भारत सरकार भी यूएन में इस बात को उठा चुकी है कि कोहिनूर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो उद्गम स्थल है वो पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से भारत में है। इतिहासकारों का ये मानना है कि इस हीरे का जो कुल मूल्य है ये बहुत ज़्यादा है, जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है कि यदि इस हीरे को बेचा जाए तो पूरा विश्व 2.5 से 3 दिन तक बिना पैसे के खा सकता है। अगर इस हीरे को बेच करके जो पैसा आएगा ना, उससे खा सकता है सभी लोग, इतना इस हीरे का मूल्य है। यह हीरा ताजमहल से भी ज़्यादा बहुमूल्य है। जितनी ताजमहल में खर्च हुई थी उससे 3 गुना इस हीरे को निकासी करने, इस हीरे को तैयार करने में लगा है। इसलिए कोहिनूर जो है, देखिए कोहिनूर पर भारत का अपना अधिकार है और इसे भारत को वापस लाना ही चाहिए। हमारी सरकार को कोहिनूर वापस लेने के लिए यूएन पर कई सारे दबाव बनाने होंगे ताकि उसे वापस लाया जा सके। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी कई बार लेटर लिखा गया और इस लेटर के द्वारा ये कहा गया कि उनकी ऐतिहासिक धरोहर कोहिनूर को वापस भारत में लाया जाए। सबसे पहले इस हीरे को सार्वजनिक रूप से एक हाइडन पार्क में दिखाया गया जो लंदन में है। यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य ने सबसे पहले 52 लाख लोगों के समक्ष इस हीरे को प्रदर्शित किया, जिसके बाद पूरा विश्व इस हीरे को देखने के लिए तिलमिला गया। आज इस हीरे को एक मेमोरियल में रखा गया है जो बहुत सुरक्षित है और इस हीरे की निगरानी के लिए लगभग 3000 सैनिक हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं। यह हीरा बहुत बेशकीमती और बहुत बहुमूल्य है, जिसके कारण लंदन सरकार या इंग्लैंड की सरकार इस हीरे को भारत को देने से हिचकती है। तो आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।